एक नई वेनम मूवी पर काम शुरू भी हो चुका है। अभी हाल फिलहाल ही वेनम द लास्ट डांस रिलीज हुई है और सोनी वाले अगली वेनम मूवी की तैयारी शुरू भी कर चुके हैं और करेंगे भी क्यों नहीं। वेनम द लास्ट डांस वर्ल्ड वाइड 322 मिलियन से भी ज्यादा कमा चुकी है और इस मूवी का बजट था सिर्फ $120 मिलियन और तीनों वेनम मूवीज अभी तक टोटल $1.5 बिलियन से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। टेक्निकली वेनम मूवीज ही सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स को फंड कर रही है, तो नंबर्स को देखे तो हाँ, इसका सेंस बनता है कि सोनी अगले वेनम प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। पर इस बार वेनम कोई और है और चांसेस दिख रहे हैं कि हमें आर रेटेड वेनम मूवी मिलेगी। और नल को हम भूल तो नहीं रहे, ऊपर से सिनिस्टर 6 के सामने आने के रूमर्स भी हवा में हैं। तो आइए सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगली वेनम मूवी के बारे में। मैं आपको मेरी वेनम एंड नल फ्यूचर वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेनम द लास्ट डांस में सोनी ऑलरेडी अगले वेनम का सेटअप कर चुका है, जहां हमें इस मूवी में फ्लैश थॉम्पसन दिखा बिना पैरों के, जो कि अब आगे बनेगा एजेंट वेनम। और मैं इस कैरेक्टर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसकी कॉमिक बुक ओरिजिन मेरी फेवरेट कॉमिक बुक स्टोरीज में से एक है और ये फैक्ट कि हम फ्लैश थॉम्पसन को कई स्पाइडरमैन मूवीज में देख चुके हैं, पर उसका एजेंट वेनम फॉर्म हमें अब दिखेगा, ये इस कैरेक्टर को और इंटरेस्टिंग बनाता है। फ्लैश थॉम्पसन, जिसका पूरा नाम है यूजीन थॉम्पसन, इसका कैरेक्टर आर्क बहुत जबरदस्त है। एक स्कूल बुली जो कि इंस्पायर होता है स्पाइडरमैन से और अपनी लाइफ में चुनता है एक बिल्कुल ही अलग रास्ता, वो रास्ता जो कि आगे जाके उसे पुश करता है एजेंट वेनम बनने की तरफ। इस कैरेक्टर की कहानी हमारे सामने आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 574 में। फ्लैश इराक वॉर से वापस आकर लेटा है एक हॉस्पिटल में, जहां आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर आते हैं उससे उसके मेडल ऑफ ऑनर के लिए सवाल जवाब करने। फ्लैश से पहले पूछा जाता है कि उसका निकनेम फ्लैश कहां से आया, जिस पे हमें झलक मिलती है कि फ्लैश कुछ कामों में ज्यादा ही जल्दीबाजी कर देता है, इसीलिए उसका नाम फ्लैश पड़ा। फिर उससे उसकी पिछली सर्विस के बारे में पूछा गया जो कि वियतनाम में हुई थी। फिर उससे पूछा गया उसके बचपन के बारे में। उसके पिता एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि बचपन में उसकी खूब पिटाई किया करते थे। वो स्कूल में पहले तो बुली हुआ करता था, पर जब स्पाइडरमैन लोगों के सामने आया तो सबसे पहले स्पाइडरमैन फैन क्लब खोलने वालों में से एक फ्लैश ही था। पर स्पाइडरमैन फैन होना उसके लिए स्कूल में भारी पड़ा जब एक बार डॉक्टर डूम ने उसे पकड़ लिया स्पाइडरमैन समझकर। फ्लैश से पूछा जाता है कि वो स्पाइडरमैन का इतना बड़ा फैन क्यों है, जिस पर वो बताता है क्योंकि कोई भी स्पाइडरमैन को नहीं समझता, कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता, पर तब भी वो आगे बढ़ता रहता है चाहे उसके साथ कितना भी कुछ बुरा हुआ हो। फ्लैश फिर अपने पिता की मार याद करता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर उससे सवाल करते हैं उसके इराक के काम के बारे में, जिसके लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। फ्लैश बताता है कि वो और उसके साथी एक स्ट्राइकर व्हीकल में गए थे एक क्लीन एंड क्लियर मिशन पर, किसी शहर में विद्रोहियों यानी इंसर्जेंट्स को पकड़ कर लाने, पर तभी बाहर धमाका हुआ और उनका व्हीकल पलट गया। फ्लैश और उसके साथी सोल्जर्स एक 17 टन के उल्टे व्हीकल में फंसे हुए थे, पर फ्लैश ने अपना फोकस खोया नहीं और वो आगे बढ़ता रहा। फिर उसने जैसे तैसे बाहर का गेट खोला और खुद भी निकला और सबको बाहर निकाला, पर बाहर इंसर्जेंट्स रेडी थे उनके स्वागत के लिए। तब फ्लैश के साथी सोल्जर्स तो स्प्लिट हो गए, पर फ्लैश और उसके कुछ साथी सीधे मिडल में घुसे, क्योंकि फ्लैश ने सीखा था कि कुछ चीजों को हेड ऑन टैकल करना होता है, चाहे ये परफेक्ट प्लान हो या ना हो। तभी एक ड्रग्ड इंसर्जेंट फ्लैश के साथी पर कूद पड़ा। उस इंसर्जेंट पर गोलियां चल रही थी पर उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, वो बस अपने ड्रग के असर में डूबा हुआ था। और ऐसी मुसीबत किसी अनकंट्रोलेबल चीज को रोकने से कम नहीं है। फ्लैश उस इंसर्जेंट से निपटता है, फिर वो और उसका जूनियर सैंटोस आगे बढ़ते हैं, पर तभी उसका जूनियर एक ट्रिप वायर के आगे आ जाता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। सैंटोस की हालत तो खराब होती है, पर उसके और फ्लैश के बीच ढेर सारा मलबा भी होता है, जिसके ऊपर उन लोगों का रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता। फ्लैश अपने जूनियर को हिम्मत रखने को कहता है और निकलता है मदद लाने, पर तभी उसे 6 इंसर्जेंट्स घेर लेते हैं। अब 6 लोगों से निपटना मुश्किल तो है, पर इम्पॉसिबल नहीं। उन 6 लोगों की गोलियां फ्लैश के आर्मर पर लगती है, पर ज्यादातर उसके पैरों पर, लेकिन फ्लैश तब भी उनमें से कुछ को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे रिट्रीट करते हुए बाहर की तरफ आता है। अब जिस इंसर्जेंट को उसने शुरू में ढेर किया था वो उसका एपिनेफ्रिन लेता है और उसे अपनी बॉडी में लगाता है, ये मानते हुए कि कभी कभार लड़ाई में जो बढ़त मिले बेशक आर्टिफिशियल ही सही ले लेनी चाहिए। फिर फ्लैश वापस खड़ा होता है और वापस जाता है अपने जूनियर सैंटोस को बचाने, जो कि घिरा हुआ था 2 इंसर्जेंट से। फ्लैश ने उन इंसर्जेंट्स को खत्म किया, सैंटोस को उठाया और बाहर आया, क्योंकि अच्छे लोग खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। पर इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ फ्लैश को।
एपिनेफ्रिन ने फ्लैश को दर्द महसूस होने नहीं दिया, लेकिन उसे ये भी फील नहीं हुआ कि उसके पैर पर लगी गोलियों की वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका था, जिसकी वजह से उसके पैरों में टिश्यू डैमेज हुआ और फ्लैश ने अपने पैर खो दिए। वो आर्मी ऑफिसर फ्लैश से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि मेडल ऑफ ऑनर फ्लैश को वो नहीं दे सकते जो उसने इस जंग में खोया है, जिस पे फ्लैश कहता है कि उसे मेडल नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि वो लकी फील करता है ऐसे लोगों को जानकर जिनके एग्जाम्पल उसके मन में हमेशा रहते हैं। ये कहानी इंस्पायर्ड है यूएस आर्मी के 25th इन्फेंट्री डिवीजन सार्जेंट जेफरी गोयरिन से, जिनके साथ ही सब असली में हुआ था। आगे जब आर्मी फिर से फ्लैश को बुलाती है प्रोजेक्ट रीबर्थ 2.0 के लिए, तो वो मना नहीं करता और उसे चुना जाता है उसके सेल्फलेस नेचर की वजह से, जहां उसे बॉन्ड करवाया जाता है वेनम सिम्बायोट के साथ। सिम्बायोट फ्लैश के पैरों को वापस ले आता है जब तक वो उसके साथ बॉन्डेड था, प्लस उसे स्पाइडरमैन के लेवल की पावर्स मिलती है। हालांकि शुरू में इस सिम्बायोट के साथ फ्लैश को सिर्फ 48 आवर्स तक ही जुड़े रहने दिया जाता था। अगर इससे ज्यादा समय वेनम सिम्बायोट उससे जुड़ा रहा तो वो फ्लैश की बॉडी पर पूरा कंट्रोल बना लेगा और इसके बाद वो ऐसी तबाही मचाएगा जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए फ्लैश को इस सिम्बायोट से सिर्फ उसके मिशन के लिए बॉन्ड करवाया जाता था। अपने एजेंट वेनम फॉर्म में फ्लैश सीक्रेट एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तक का मेंबर रह चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि फ्लैश की स्टोरी परफेक्टली फिट बैठ रही है अगली वेनम मूवी के लिए। हमने देखा है कि वेनम द लास्ट डांस में आर्मी का रोल होता है सिम्बायोट्स पर पकड़ बनाने के लिए, जहां वही लोग सिम्बायोट से जुड़ी इंफॉर्मेशन जमा कर रहे थे और एडी को उन्होंने ही पकड़ा था। प्लस मूवी के एंड में एक आर्मी का सीनियर ऑफिसर ही एडी से कहता है कि वो इसके बारे में किसी से कुछ ना कहे। प्लस अभी जब वेनम वापस आ गया है तो हमें उसकी और नल की टक्कर दिखाई जा सकती है फ्यूचर में। पर बात नल से टक्कर लेने की नहीं है, बात है कैरेक्टर को हैंडल करने की और उसके साथ एक बढ़िया स्टोरी को एग्जीक्यूट करने की। मैं आपको बता चुका हूं कि नल की कितनी जबरदस्त किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन है, पर सवाल ये है कि ये स्टोरी अभी भी एडी ब्रॉक के वेनम के साथ सामने आएगी या एजेंट वेनम के साथ, या फिर ये स्टोरी दी जाएगी एमसीयू में स्पाइडरमैन को। वेनम द लास्ट डांस बेशक बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन जिन वेनम स्टोरीज के बारे में मुझे पता है वो स्टोरीज वैसी तो नहीं दिखी है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में जैसी दिखनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि फ्रेंचाइजी चाहे किसी भी लेवल की हो, पर उसे हैंडल करना आसान नहीं होता। मैं आपको एक बार द फ्रेंचाइजी सीरीज भी रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो। वहां दिखाया गया है कि कैसे एक फ्रेंचाइजी में मूवीज और स्टोरी लाइन बहुत मुश्किल से मैनेज होती है, पर यहाँ दिखाने का तरीका बहुत फनी है। इन सब के ऊपर अभी क्रेवन द हंटर मूवी पर सबकी नजर है। ये मूवी आर रेटेड है और मूवी के आर रेटेड होने का एक मतलब ये भी होता है कि स्टूडियो का इंटरफेरेंस वहां 0 हो जाता है, जिसकी वजह से राइटर और डायरेक्टर के पास फ्रीडम होता है अपने क्लियर विजन को सामने रखने का। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लोगन मूवी, जो कि इसी रीजन से आर रेटेड रखी गई थी। तो अगर क्रेवन द हंटर सक्सेसफुल होती है तो चांसेस है कि आने वाली एजेंट वेनम मूवीज भी आर रेटेड रहें। अभी बहुत टाइम से ये रूमर्स भी चल रहे हैं कि सोनी सिनिस्टर 6 मूवी पर काम कर रहा है, जहां सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाया जाएगा। आपको याद है ना, स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद वल्चर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आ गया था और अभी क्रेवन द हंटर में हमें मल्टीपल स्पाइडरमैन रिलेटेड कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो यहाँ है एजेंट वेनम, मॉर्बियस, क्रेवन, वल्चर, राइनो और कमीलियन। तो इस रूमर्ड प्रोजेक्ट के सामने आने के चांसेस अच्छे खासे लग रहे हैं। हालांकि आइए दो प्रोजेक्ट्स को मर्ज करके देखते हैं क्या हो अगर नल सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ही आए और सिनिस्टर 6 जो कि कॉमिक्स में विलन हुआ करते हैं वो यहाँ डिफेंडर बने अर्थ के नल के खिलाफ। ये थोड़ा वाइल्ड आइडिया जरूर है, पर इस तरीके से सोनी एक एवेंजर लेवल स्टोरी डिलीवर कर सकता है अपने सारे कैरेक्टर्स को यूज करते हुए। इस तरीके से एडी भी वेनम के साथ वापस आ सकता है, जो कि कॉमिक्स में किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन से पहले वेनम के साथ वापस बॉन्ड करता है। पर सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं कि हम उम्मीद लगा सके एक जबरदस्त किंग इन ब्लैक स्टोरी की। तो आप मुझे कमेंट से बताइए कि नल के साथ क्या होना चाहिए और ये भी बताइए कि आपको फ्लैश थॉम्पसन की स्टोरी कितनी इंस्पायरिंग लगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी कई सुपर स्टोरीज के लिए। आप जानते हैं स्टोरीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अंत में सब स्टोरीज ही तो बन जाते हैं।